ये जो वंश परंपरा जो है, यदुकुल जो है, ये जजाति राजा के पुत्रों ही यदु है। यदु से यादव हुए हैं, माधव वृष्णि वंशो जो है यही से उत्पन्न हुए हैं। और इसी वंशों में भगवान आए हुए हैं। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, यदुकुल में अवतीर्ण होकर के भगवान ने जो लीला किए हैं वो लीला तुम श्रवण करो। भगवान संसार में क्यों आए हुए हैं? एक समय क्या हुआ, पृथ्वी देवी अत्यंत दुखी होकर के भगवान के शरण में गए। भगवान नहीं, ब्रह्मा जी के शरण में। बोले क्यों? इसी संसार में ये पापी जो है, कुकर्मी जो है, इन्हीं के द्वारा पृथ्वी माता जिस प्रकार दुखी होती है, पृथ्वी में पहाड़ पर्वत जो कुछ भी है उससे पृथ्वी माता दुखी कभी नहीं होती है। केवल पापों के द्वारा, पापियों के द्वारा पृथ्वी माता अत्यंत दुखी होती है। ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर तट चले गए। भगवान जहां सोए हुए हैं, ब्रह्मा जी दिव्य स्तुति किए हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी किए हैं, हे ब्रह्मा, तुम सबकी मन की दुख जो है मैं सब समझ गया। अब तुम सब जाकर के यदुकुल जो है, वृष्णि कुल जो है, सभी जगह में जाकर के जन्म ले लो। मैं जाकर के जादव कुल के में जाकर मैं भी अवतार मैं भी ले रहा हूं। ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी सुन करके सभी देवताओं से कहने लगे, ये भगवान का आदेश है। बोले क्या आदेश है? यदुकुल में जाकर के, यादव कुल में जाकर के सबको वहां जाकर के प्रकट होना है। भगवान आ रहे हैं और भगवान आकर के सबके साथ लीला करेंगे, सबके साथ विलास करेंगे, असुरों को वध करेंगे और पापियों को विनाश करेंगे। ये भगवान का वही इच्छा है। गीता में स्पष्ट है भगवान को आने के कारण क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में भगवान का अवतार है, पर ये अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण का ही स्वयं अवतार है। सभी देवता यदुकुल में, यादव कुल में, वृष्णि कुल में आकर के जन्म लिए हैं और वही कुल में वसुदेव जो है देवकी से विवाह हुए हैं। शूरसेन जो है, शूरसेन का पुत्र उग्रसेन है, उग्रसेन का पुत्र कंस है। देवोक जो है, देवोक की पुत्री देवकी है। देवकी से वसुदेव महाराज जी का विवाह हुए है। कंसों ने क्या किया है, छोटी बहन है, चचेरे बहन है, विदा देने के लिए जब साथ में चले, रास्ते में जाकर के आकाशवाणी हुई, एक कंस, तुम जिससे इस प्रकार प्रेम प्रीति तुम जिससे करते हो ना, ये देवकी के गर्भ से जो अष्टम पुत्र होगा, अष्टम पुत्र ही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। कंस सुनते ही अत्यंत व्याकुल हो गए, मृत्यु के लिए मुझे मारेगा तो कौन मारेगा? तो मृत्यु से पहले मैं इस गर्भों को ही विनाश कर दूं, देवकी को ही मैं मार डालूं, तो कहां मेरा शत्रु आएंगे? अस्त्र उठाए, तलवार उठाए देवकी देवी को वध करने के लिए। वसुदेव जो है अत्यंत बुद्धिमान है। साम दाम भेद जो भी नीति है, नीतियों के द्वारा कंस को खूब करके समझाए, कंस समझ नहीं पाए। कंस ने बात माने नहीं है। अंत में जाकर के वसुदेव को संकल्प करना पड़ा,
देख कंसो, देवकी से तुम्हारा कोई भय नहीं है, भय है देवकी की गर्भों से, अष्टम गर्भों से। और पुत्र जैसे ही होंगे उसी पुत्र को एक एक करके मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसी पुत्र को वध कर देंगे और वध करने के बाद तुम्हारा कोई भय नहीं रहेगा। कंसों ने मान लिया। क्या मान लिया है? ये वसुदेव जो है अत्यंत धार्मिक है, धर्मपरायण है, जो कहेंगे वही करेंगे। ये सब भगवान की लीला है। विवाह हुए, चले गए, और इधर क्या हुए है, भगवान लीला करने के लिए अब आएंगे। प्रथम पुत्र जो है वसुदेव का हुआ है, पुत्रों को उठा करके कंस के हाथ में दे दिया। कंस ने दया करके उस पुत्र को वसुदेव को दे दिया। महाराज इस पुत्र को ले जाइए, इस पुत्रों से हमारा मृत्यु नहीं है, अष्टम पुत्र से मृत्यु है। और वसुदेव महाराज पुत्रों को लेकर जब आ रहे हैं, मन में वही चिंतन कर रहा है, अरे ये खल व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, इन व्यक्तियों का वचन पर कभी विश्वास नहीं करना है, कब क्या करेंगे। और आते आते ही देवर्षि नारद आए हुए, राजन कंस तुमने क्या किया है, तुमने जो किया है वास्तव में गलत किया है। बोले क्या गलत है? बोले ये देवकी के गर्भो जो है, अष्टम गर्भो कौन सा है, कहां से आएंगे तुमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और विशेष करके ये बात ध्यान करके सुनो, सभी देवता जो है, सभी देवी जो है, सब यादव कुल में, सब वृष्णि वंशों में आए हुए हैं। किसके लिए? अरे तुम्हारे साथ विद्वेष करने के लिए, तुम्हारे साथ हिंसा करने के लिए। पुत्र को फिर जाकर के हाथ से लिया, उसी पुत्र को मार डाला। ऐसे मारते मारते 6 पुत्र तक कंसों ने मार दिया। सप्तम पुत्र जब देवकी के गर्भ में आए हैं, भगवान ने जोग माया को आदेश दिए हुआ है। क्या आदेश? माया तुम जाओ, देवकी देवी की गर्भो जो है, इस गर्भो को यहां से वसुदेव महाराज जी का और एक स्त्री है, नाम है क्या? बोले नाम है रोहिणी देवी, रोहिणी माता के गर्भों में जाकर के स्थापित करो। देवी ने वही किए है। सभी लोग कहने लगे कंसों के भय से देवकी देवी की सप्तम गर्भो पतन हुए हैं, पर वास्तव में ये नहीं हुए हैं। अष्टम गर्भ जब आए हुए हैं, देवकी देवी की गर्भो अत्यंत सुंदर जो है, अत्यंत तेज जो है, चारों ओर होने लगे। इस प्रकार करके जब सभी देवताओं ने जान गए ये भगवान आए हुए हैं, तब क्या है, सभी देवताओं ने आकर के गर्भस्तुति किए है। सत्यव्रतम सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यसयोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्या। इस प्रकार जब स्तुति किए है, स्तुति करने के बाद जब चले गए भगवान, शुभ तिथि जो है, शुभ दिन जो है, अष्टमी तिथि जो है, भात महीना जो है, मध्य रात्रि जो है, भगवान क्या हुए हैं, कंसों के कारागार में भगवान प्रकट होंगे। निशिते तमयोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां वसुदेवस्य यातयस्य चिकीर्षया। निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, मध्य रात्रि के समय कंसों के कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप करके प्रकट होंगे। ये दृश्य जो है, ये झांकी जो है, आप सब दर्शन करेंगे। बलिए द्वारकाधीश प्रभु की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए अब कंसों के कारागृह में जिस समय प्रभु आए हुए हैं, उसी समय
गोकुल में भी आए हुए हैं एक साथ, और गोकुल में एक साथ आए हुए हैं एक पुत्र और एक कन्या, पर ये कंसों के कारागार में केवल एक आए हुए हैं। हरे कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण।